अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहु अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات एक और बुलंद सलवात स्टेट टाउन इन इलाकों की ये तारीखी सालाना मखसूसी है, अपनी हाज़िरी को बुलंद सलवात के ज़रिए साबित करें। मुश्किल कुशा की मजलिस शहादत है। हाजात को ज़हन में लाइए, अपनी अपनी हाजात को। देने वालों के पास कमी नहीं है। अपनी हाजात को ज़हन में रखते हुए मरीज़ों की शिफायाबी के लिए ख़ास तौर पर शाहिद अल काज़मी अलील हैं, उनकी शिफा के लिए अपनी अपनी हाजात को ज़हन में रखते हुए खुज़ू और खुशू के साथ जितना दिल की गहराइयों से मुमकिन है बुलंद सलवात दिया। मुबारक साफ़ात की 24वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। आयत भी पूरी है, यानी मामूलन खुतबा व ज़ाकिरीन आयत बड़ी तवील होती है, दरमियान में से वक़्फ़ जायज़ का हिस्सा लेकर उसे उन्वाने गुफ्तगू करार देते हैं। जो जायज़ है ठीक है, जब वो वक़्फ़ जायज़ है, वो जब जुमला मुकम्मल है तो फिर उसको उन्वाने गुफ्तगू करार दिया जाता है और उस पर मजलिस पढ़ी जाती है। बहुत सामने की मिसाल है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ये आयत पढ़ी जाती है, जबकि ये पूरी आयत नहीं है। ये आयत का दरमियाना एक हिस्सा है, मगर चूँकि बात पूरी है इसलिए खुतबा और ज़ाकिरीन क्या करते हैं कि वो एक दरमियाना हिस्सा लेकर अपने मतलब का जो मज़मून में आना होता है उसको जुमले को लेकर आयत का हिस्सा पढ़ देते हैं और मजलिस भी पूरी हो जाती है। जबकि ये आयत अगर पूरी पढ़ी जाएगी तो यहाँ से शुरू होती है। जो सूरह शुरा की आयत है 24वीं आयत है। ये आयत शुरू होती है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। ये पूरी आयत है, यानी इसके पहले भी इसके बाद में भी आयत है, मगर दरमियाना हिस्सा लेकर हम पढ़ देते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये पूरी ही आयत है, इतनी ही है आयत इतनी ही है। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून आयत पूरी है। सूरह साफ़ात की आयत है, 24वीं आयत है। कुरान की
हम माह मुबारक है, कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। जितना कुरान माह रमज़ान में पढ़ा जाता है साल भर नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कुरान पर भी बात करनी है। कुरान की कुछ आयात तो ऐसी हैं जिन्हें फ्रेम करवा कर, टुकड़ा बनवा कर अपने ऑफिसों में, इदारों में, घरों में, ड्राइंग रूमों में लगाने की ज़रूरत है, अपनी कंपनियों में, अपने ऑफिसों में लगाने की ज़रूरत है, ताकि आते जाते कुरान की आयत हमसे बात करे और हम उसको जवाब देने के काबिल बने। मसलन एक आयत फ़ाइना तज़हबून, ये सूरह तकवीर की आयत है। अल्लाह पूरी आयत है, भी कितनी मुख्तसर आयत है, फ़ाइना तज़हबून, इससे ज़्यादा और छोटी आयत क्या होगी, यानी 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल आयत है। फ़ाइना तज़हबून, अल्लाह हमसे पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो। हाँ, आयत का तर्जुमा है, अल्लाह हमसे पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो। अगर जाने का जवाब है तो जाओ, वरना क्यों जा रहे हो। अगर अल्लाह को हम जवाब ही नहीं दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं, जाना हमारा वैसे ही अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, जाना वैसे ही हमारा इंसानी तौर पर ठीक नहीं है, शरई तौर पे वो जाना ठीक ही नहीं है। भाई पर मुकदमा करने जा रहा है, बहन का हक खाने जा रहा है, तो कहाँ जाना है भाई। अल्लाह पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस है दस्तरखान है मौला अली का, ये मजलिस दस्तरखान है मौला अली का, और जितनी देर से मजलिस हो रही है और जब तक जारी रहेगी, एक एक लम्हा अली के दस्तरखान की ग़िज़ा बटेगी। ये मिसरे नहीं होते, ये अशार, नोहे, सलाम, ये मिसरे नहीं होते, ये अली के दस्तरखान की ग़िज़ाएं होती हैं। ये जो जुमले मैं कर रहा हूँ, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये कुरान और कुरान की तफसीर बयान करने की कोशिश करूंगा। एक एक जुमला मौला के दस्तरखान का एक ग़िज़ा है। अब जितना बड़ा मजमा बैठा है ना, हर एक अपने पसंद की ग़िज़ा लेकर जाएगा। जिसे जो चीज काम आएगी वो चीज इस पूरी मजलिस में से लेके जाएगा। तो ये फलसफा है इस मजलिस का, ये मकसद है इस मजलिस का। तो अजीजों, एक जुमला यही कह देता हूँ कि अल्लाह ने हमें 3 चीजें देकर भेजा है। आप घड़ी मेरे सामने रखिए ताकि मैं अपने वक्त पे बचूं, बात में उठा लेना। अल्लाह ने 3 चीजें देकर हमें भेजा है। हम में से कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, हम में से कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, हम में से कोई मुफ्ती मुज्तहिद पैदा नहीं हुआ। हम यहाँ पर दुनिया में आए हैं 3 चीजें लेकर, एक रूह, एक बदन और एक ताल्लुकात। थोड़ी गर्दन हिला देना बात जाए तो। हम लोग दुनिया में कोई पढ़े लिखे नहीं आए, हम जाहिल पैदा हुए, हम बुज़दिल पैदा हुए, हम कंजूस पैदा हुए, हम गैरत लेकर नहीं आए। पड़ोस की औरत उठा के ले जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। हम गैरत लेकर नहीं आए, हम ये कमालात वहां से लेकर नहीं आए, हम इल्म लेकर नहीं आए। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैअ। तुम माँ के शिकम से दुनिया में इस हालत में आए कि शय के बारे में नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तुम जाहिल पैदा किए गए हो। हम दुनिया में आए हैं, इज्जत लेकर नहीं आए। हम दुनिया में इज्जत लेकर नहीं आए। मिसाल दे दूं, आज भी बचपन के दोस्त कहते हैं हमने इसका बचपन देखा है। अम्मा ने कुछ पहना दिया तो पहन लिया, अम्मा ने कुछ नहीं पहनाया तो ऐसे ही। इज्जत कहां लेकर आए? हम दुनिया में गैरत लेकर नहीं आए। पड़ोस की बच्ची ले जाती थी, खाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा सा बच्चा है आपका, ले जाओ उसे घर, और अम्मा दे देती थी। और 1 घंटे बाद ख्याल आता था कि बच्चा मेरा पड़ोस में गया हुआ है। जब ढूंढने जाती थी तो चौथे घर से निकलता था। तो ये गैरतमंद कहाँ है? जो चाहे गोद में उठा ले तो गैरतमंद कहाँ है? जिसकी गोद में चाहे चला जाए, ये गैरतमंद कहाँ है? अगर फर्द किसी और की गोद में पले तो वो गैरतमंद नहीं है, और अगर मुल्क किसी और की गोद में पड़ रहा हो, रिस्पॉन्स है, ये जो रद्द अमल है, ये जो खुशी का इजहार
जो मेरे जुमले की तायीद है, ये पैगाम है पाकिस्तान के जिम्मेदारों के लिए। पाकिस्तान हमने हिंदुस्तान से आजाद करवाकर, अंग्रेज से आजाद करवा के अमेरिका की गोद में नहीं दिया था। लब्बैक या हुसैन, हम इल्म लेकर नहीं आए, हम इज्जत लेकर नहीं आए, हम गैरत लेकर नहीं आए, हम शजाअत लेकर नहीं आए। जरा इस छोटे से बच्चे के आगे जरा ऊंची आवाज में तो बात कीजिए, ये इतना बड़ा शुजा है जी। ऐसे ही थे ना हम भी, अगर पटाखा फूट जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई ऊंची आवाज में बात करे तो रो पड़ता था। तो हम शुजाअत कहाँ लेकर आए? हम बहादुर कब पैदा हुए? हम तो शुजाअत अल्लाह के यहाँ से लेकर नहीं आए। ऐसे ही हम सखावत भी नहीं लेकर आए। आप अपने ही पोते को ट्रॉफी देकर वापस मांग कर दिखाइए, पता चल जाएगा कितना सखी है। आप ही दुकान से ट्रॉफी खरीद कर लाए अपने बच्चे के लिए, नवासे के लिए, पोते के लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए, उसे ट्रॉफी दें। जो बच्ची बैठी है मसले से ट्रॉफी दें, और कभी ट्रॉफी लें पर खोल के खाने लगे तो इससे कहें मुझे दे दो। ये आपकी जीवी आपको नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि पैदाइश तौर पे सही नहीं है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं यहाँ एक नतीजे का जुमला दे रहा हूँ। जब हम ये पांच कमजोरियां लेकर आए हैं दुनिया में, तो फिर अल्लाह तो हमें बाकमाल देखना चाहता है। या अल्लाह एक जानिब तू हमें बाकमाल देखना चाहता है, एक जानिब तूने हमें नाक़िस पैदा किया है, यानी कमजोरियों के साथ पैदा किया है। ज़ाफ़ है ना, ये कमजोरी है ना। कुरान ने कहा हमने तो ज़ईफ़ खल्क़ किया है, इसे कमजोर खल्क़ किया है। एक जानिब हमें अल्लाह ने कमजोर खल्क़ किया, एक जानिब हमें बाकमाल देखना चाहता है। तो भाई ये दोनों बातें कैसे जमा होंगी? तो अजब नहीं आवाज आए, मैं तुम्हें एक बड़ी नेमत दूंगा जिसे हुब्बे अली कहते हैं। हुब्बे अली की नेमत मैं तुम्हें दूंगा। तुम अगर अली से जुड़ जाओगे तो अली वो है जो दुनिया में आया है तो आलिम आया। नबी की गोद में आके कहा कुरान सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ था कि अली कुरान सुना रहे। ये वहां से इल्म लेकर आए, ये वहां से शजाअत लेकर आए। अल्लाहु अकबर। ये माँ की गोद में बांटने वाले हैं, ये वहां से सखावत लेकर आए। तो जो कर रहे हैं आप, ये वहां से शजाअत लेकर आए हैं। शजाअत का तो आलम यह है कि अभी पहला दिन था मौला अली का, खाना काबा से हजरत अबू तालिब लेके निकले तो मक्के के काफिरों और मुशरिकों ने कहा कि मक्के का पुराना दस्तूर है कि जब मक्के में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा देते हैं, एक सांप निकल कर आता है। अगर सांप से वो बच्चा डर जाता है तो कहते हैं माँ बाप ने खता की है, और अगर सांप से बच्चा डरता नहीं है तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये हलालज़ादा है। अबू तालिब जब ये कायदा सबके लिए है तो तुम्हारे लिए भी है। हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह, फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर ले जाके मौला अली को लिटा दिया। सब दूर खड़े देख रहे थे कि पहाड़ों से एक अजदहा निकल कर आया और अजदहे ने आकर मौला अली पर अपना फन फैलाया। और जब अली पर अजदहे ने खुद को बुलंद किया तो मौला ने नन्हे नन्हे दोनों हाथ उठाए और अजदहे के मुंह में दोनों तरफ से पकड़ के उसे चीर दिया। जैसे ही मौला अली ने अजदहे को दो नीम किया, फाड़ दिया, तो दूर से हजरत फातिमा बिन्त असद ने देख के फरमाया हैया दर्रा। हैया हैया सांप को कहते हैं, दर्रा किसी चीज के चीरने को कहते हैं। आप हैया दर्रा को जल्दी जल्दी बोलिए तो हैदरा आ जाएगा। हैदर का मतलब है सांप और शेर को फाड़ने वाला। चलो जो कर लिया आपने, आगे बढ़े। हजरत अबू तालिब अपने बच्चे को सीने से लगाया,
प्यार करके जाने लगे कि एक मरतबा वही यहूदी और ईसाई आलिम सामने आके खड़े होकर कहने लगे, अबू तालिब कहाँ जा रहे हो? हजरत ने फरमाया, तुमने कहा था, मैंने लिखा दिया। मेरे बच्चे को सांप ने आकर, सांप करीब आया, मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ दिया। कहने लगे नहीं, मसला तो और पेचीदा हो गया। मसला पेचीदा ये हो गया कि आज के बाद हम कैसे तय करेंगे कौन हलाल जाता है। मेरे मौला नबी की आवाज आई। सरकार दो जहां ने फरमाया, चाचा इनसे कह दीजिए, चाचा जान इनसे कह दीजिए, आज के बाद यही बच्चा कसौटी है जो इसका जिक्र सुने। आज के बाद यही बच्चा कसौटी है, इसका जिक्र सुन के जिसका चेहरा खिल जाए वो मोमिन है। चेहरा उतर जाए वो मुनाफिक। कोई दुनिया में नहीं है मगर ये कि अगर हलाल ज़ादा है तो अली से मोहब्बत करेगा। जी, दो लोगों को कहा गया है कि अली से नफरत करने वाले दो तरह के लोग, अली से बुग़्ज़ रखने वाले दो तरह के लोग। एक वो जिनके माँ बाप ने गलती की और एक मुनाफिक। मुनाफिक का कोई काम अली से नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अली के जिक्र में आके बैठो, अगर मुनाफिकत की कोई बीमारी आ रही है तो चली जाएगी। मुझे याद आ गया। जी फरमाएं। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही मौत मर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते। रजब की 13वीं को अली आता न काबे में तो ये हाजी हज करने अबू तालिब के घर जाते। हदीस आपको हदिया कर रहा हूँ। हदीस भी शेख सदूक ने लिखी है। यानी हमारे यहाँ उलमा जानते हैं, दिक्कत जानते हैं कि हमारे उलमा में शेख मुफीद और शेख सदूक सख्त मिजाज है, यानी हर बात नहीं लेते थे, उसको तोलते थे, परखते थे कि ये महली बात है या नहीं, ये मुस्तनद बात है या नहीं, सही बात है या नहीं। यानी सनद के एतबार से जब उनके नज़दीक बात रोशन हो जाती थी तब वो अपनी किताब में लिखते थे। तो शेख सदूक अगर इस रिवायत को लिखें तो क्या ही कहना। सिर्फ रिवायत कहती है कि मासूम फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअला अलियन अलमन, अल्लाह ने अली को अलम बनाया। तो आप जानते हैं ना किसे कहते हैं, अलम पाक लगा हुआ है ना, दूर दूर से लोग गुजरते हुए सिर्फ इसे देखकर पहचान जाते हैं कि मस्जिद किसकी है। दूर से मालूम हो जाता है कि ये गोया पता है इस मस्जिद का, अलम इस मस्जिद का, इस इमाम बारगाह का पता है। तो अलम को, अलम यानी जिसे बुलंद किया जाए, जिसे इतना ऊंचा किया जाए, जिसे बुलंद रखा जाए, जो निशानी बन जाए, जो अलामत बन जाए। अब आपको बताऊं मैं, हमारा करबला का तो अलम ये है, हुसैन मौला का तो अलम ये है, अल्लाह के अलम को अली कहते हैं। भाई अलम वाले बैठे हैं, जरा दिल तो खुश हो जाए। अल्लाह के
तंग होता जा रहा है, मगर ये मजलिस का हिस्सा है। अल्लाह ने अली को अलम बनाया। अलम मैंने अभी भी मिसाल दे दी कि इसे देखकर हम पहचानते हैं ना कि कौन है। जब अली अलम है तो किसके अलम है और कहां लगा हुआ ये अलम? थोड़ा गर्दन लगाओ भाई, ये अलम किसका अलम है और ये लगा हुआ कहां है? अल्लाह ने अली को अलम बनाया है बैनहू व बैन खल्क़े, अपने और अपनी मखलूक के दरमियान। बड़ी इनायत आपकी तवज्जो अल्लाह ने अली को अपने और मखलूक के दरमियान अलम बनाया है। यानी अली है जो अल्लाह तक पहुंचाता है और अल्लाह है जो अली के जरिए से अपनी नेमतें नाजिल करता है। अल्लाह ने अपने और अली बंदों के दरमियान अली को अलम बनाया। लैसा बैनहू व बैना अलमुन गैरुहु। और ये भी याद रहे, ताकीद है जुमले के अंदर, हदीस के अंदर, ये भी याद रहे कि अली के अलावा कोई और अलम नहीं है। तवज्जो है अपनी बात की? इसके बाद वाला फिक्रा, बात आगे बढ़ती है। फमन तबिया काना मोमिना, जिसने इस अल्लाह के अलम की इत्तबा की वही मोमिन है। कौन है मोमिन भाई? मोमिन कहते किसे भाई? मोमिन उसे कहते हैं जो अली की इत्तबा करे। हदीस से इस्तेफादा कर रहा हूं। फमन तबिया काना मोमिनन वमन जहदा काना काफिरा, और जिसने अली का इनकार किया, जिसने अली से रूगर्दानी की, काफिर है। काफिर है। बात पूरी नहीं हुई भाई, दोबारा सुनिए। मन तबिया काना मोमिना व मन जहदा काना काफिरा, जो अली की इत्तबा करे मोमिन, जो अली के मुखालिफ हो जाए काफिर। व मन शक्क फी है मुशरिका, और जिसने अली पे शक किया वो मुशरिक है। अजीजों, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ कराची सिंध के सदर मकाम में, और मुझे सिंध के सिंधियों से निस्बतन ज्यादा प्यार है। उसका एक सबब है, कोई खुशनुदी, कोई चापलूसी नहीं है, कोई खुशामदी नहीं है। उसका एक सबब है, और उसका सबब यह है कि इनकी आदतों में, इनकी सकाफतों में इनकिसारी है। इनकी सकाफत का हिस्सा है इनकिसारी। जी, सैयद के साथ तुम्हारा पर नहीं बैठेंगे, सैयद के घुटने को हाथ लगाएंगे। जब ये बात कर रहे होते हैं तो हाथ जोड़कर बात करते हैं। तो हाथ तो वही जोड़ता है जिसके यहाँ तकब्बुर न हो, यानी आजिज़ी का इजहार कर रहे होते हैं, खाकसारी का इजहार कर रहे होते हैं। इनके यहाँ तबीयतन, मिजाजन, सकाफतन खाकसारी पाई जाती है, और अल्लाह को खाकसार लोग बहुत पसंद है। अल्लाह को मुनकसर लोग बहुत पसंद है। अल्लाह को फकीर लोग बहुत पसंद है। हाँ, 200 एकड़ जमीन हो फिर भी फकीर हो, ये हो सकता है। फकीर उशार बैठे जी, ये आप हम में बहुत से लोग होंगे कि जो जमींदार भी होंगे, बड़ी गाड़ियों में भी बैठते होंगे, मगर अल्लाह चाहता है कि जितना पैसा हो इतना ही तुम्हारे अंदर फक्र बढ़े। फक्र का मतलब मांगना, फकीरी मांगने को नहीं कहते। ये जो मांगने वाले रोडों पे खड़े हैं ना, ये फकीर नहीं है, जलील है। फकीर मांगता थोड़ी है, फकीर तो अपने मौला पे तवक्कुल बांटता है। फकीर का काम है अपने मौला पे तवक्कुल बांटना। फकीर देने वाला होता है, लेने
लेने वाला नहीं होता। जी बड़ी बड़ी लजीज वादी है जिसमें मैं इस वक्त आ गया हूँ, लेकिन मैं अपने मजमून को महफूज भी रखना चाहता हूँ। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, किसी से तकब्बुर नहीं करो, गुरूर नहीं करो। एक जुमला तो अपनी लुगत से निकाल के फेंक दो, और वो ये मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। ये वाला जो जुमला है, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, ये जुमला अपनी लुगत से निकाल दो। कोई अगर तुमसे बात करे, आपसे कोई बात करे, कोई आपसे सख्त बात करके, तो उसको ही पलट के ये नहीं कहो तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। कोई पुलिसमैन, कोई इदारों के लोग, स्काउट्स के जवान अगर पूछने में शनाख्त करवाओ, अपनी चेकिंग करवाओ, तो क्या मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अली वाले अपनी लुगत से ये जुमला निकाल दें। तो ये कहता है ना तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो तुम उसे कहो कि तुम खुद अपने आप को नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने आप को जानते होते तो कभी भी ये जुमला ना बोलते। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अजीजों में एक जुमला और कहूंगा, मौला का दस्तरखान है, अपने वक्त का भी मुझे अंदाजा है, अपनी औकात का भी मुझे अंदाजा है। भाई भाई से लड़े ये अली को पसंद नहीं है, और बहन भाई का रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया है वो तो हुस्न जिंदगी है। जी खवातीन के 4 रूप हैं, जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ, कभी तफसील से मुझे आप याद दिलाएंगे तो बयान करूँगा। खवातीन के 4 रूप हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। एक है तमहीद जिंदगी, एक है असल जिंदगी, एक है नतीजा जिंदगी, एक है हुस्न जिंदगी। तमहीद जिंदगी बेटी को कहते हैं। ये जैसे घर में आती है ना तो जीने का मजा आता है, जैसे ही नजर आती है जीने का हौसला मिलता है। भाई मेरी और आपकी क्या हैसियत है जब नबी को बेटी से हौसला मिले, जब सरकार के अहम फातिमा को देखता हूं तो मुझे हौसला मिलता है। तो बेटी तमहीद जिंदगी है, बेटियों वाले गर्दन लटका के ना चला करें जी, बेटी होने पर गर्दन ना लटकाओ। एक साहब के छठी बेटी हुई तो वो लड्डू बांट रहे थे, तो किसी ने कहा साहब यहाँ तो पहली बेटी हो जाए तो गर्दन लटक जाती है, आप छठी बेटी पे भी लड्डू बांट रहे हैं। तो कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे बेटियों पर बेटियां दे रहा है। बेटों को पढ़ाना पड़ता है, बेटी वहां से पढ़कर आती है, मोहब्बत पढ़कर आती है, एहसासात पढ़कर आती है, जज्बात पढ़कर आती है जी। बेटी बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, तमहीद जिंदगी। दूसरा जब ये रूप बदलती है तो ये असले जिंदगी में ढलती है, जिसे ज़ौजा कहते हैं। असले जिंदगी ज़ौजा है। फिर जब ये रूप बदलती है तो इसको कहते हैं नतीजा जिंदगी, जिसे माँ कहते हैं। माँ नतीजा जिंदगी है, मगर इन तीनों का हुस्न है, हुस्न जिंदगी जिसे बहन कहते हैं। बहन जिंदगी का हुस्न है। जिनके घरों में बहनें नहीं है, या जो बहनों का दिल तोड़ रहे हैं, नाराज हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जाहिर नाराज तो वही होगा जहां पानी मरेगा। आप नाराज क्यों होंगे? जो बहनों का माल खाते हैं, क्या बात है, जो बहनों का माल खाते हैं, जो बहनों का माल खाते हैं, ना उनकी नमाजें जायज, ना उनके रोजे जायज। और घबराइएगा नहीं, जब अल्लाह की इबादत जायज नहीं है तो अली का मातम जायज कैसे होगा? देख रहा हूं मैं कोई तरह घबराहट से। नहीं 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 भाई, तय करो आज मौला अली की मजलिस में। ये नारा तो अच्छा लगा ही नहीं, क्योंकि बहनों की बात हो रही है।
जाओ। जिसके पास बहन का हक है वो देगा। नहीं, इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। खुदा के वास्ते मौला अली का वास्ता दे रहा हूं, आज तय करके जाओ कि जिसके पास बहन का हक है वो बहन को देगा। नहीं बोल रहे ना आप? बुलंद सलावत हदिया करें मोहम्मद वाला। और बुलंद सलावत मौला अली की जात। मैं अपने मजमून पर हूं, बात बहुत ही रोशन करने जा रहा हूं। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। सही है? तकब्बुर वो करे, मैं एक पैगाम देने के लिए तमीज बांध रहा हूं। तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। मुतकब्बिर वो बने, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। तो कौन है दुनिया में जिस जैसा कोई नहीं है? आप बड़े बड़े बाकमाल लोगों की फहरिस्त बनाइए, तारीख में ढूंढिए, दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा जिस जैसा कोई ना हो। मेरी और आपकी हैसियत क्या है जब अली जैसे कि फातिमा कहा जाए? मौला अली तकब्बुर नहीं करेंगे, इसलिए कि अली जैसे का नाम फातिमा है। बीबी ज़हरा मौला अली जैसी है। अगर सैयदा ना होती तो अली जैसा कोई नहीं था। अगर रसूल की जात ना होती तो अली जैसा कोई नहीं था। मुझे अपने शेर दो मिसरे याद आ रहे हैं। मैंने अर्ज किया था एक कलाम के अंदर के हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा, मगर मतलब सुन लीजिए पहले। जहाने हुस्न से ये इनकलाब हो न सका, जहाने हुस्न से ये इनकलाब हो न सका, मोहम्मद अरबी का जवाब हो न सका। और करम निगाही आका है बूज़रो सलमा, तो जो करम निगाही आका है बूज़रो सलमा, वो जर्रा क्या जो यहाँ आफताब हो न सका। दो शेर सुना दिए जो मेरे मजमून में था कि हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा, हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा कोई भी मिसले रिसालत को आप हो ना सकता। जिस जैसा कोई ना हो वो तकब्बुर करे। अली जैसी सैयदा, अली जैसे नबी, नबी जैसे अली, तो ये घराना तकब्बुर नहीं करेगा। जब ये घराना तकब्बुर नहीं करेगा तो फिर हमारी क्या हैसियत है? तो तकब्बुर ये घराना नहीं करेगा, ये घराना फख्र करेगा। तकब्बुर और है, फख्र और है। थके नहीं बैठे तो जुमला कहो। इंसान 5 चीजों पे तकब्बुर करता है, 5 चीजों पे तकब्बुर करता है। तकब्बुर की 5 सबब बनती हैं चीजें हैं। 5 चीजें सबब बनती हैं तकब्बुर करने की। सबसे पहली चीज, ये सब में से उनमें से एक चीज, जमीन। जमींदार है साहब, आबा अजदाद से इतनी जमीनें चली जाती हैं, जमींदार है, जागीरदार है, जमीन है। जमीन तकब्बुर का सबब बनती है। दूसरी चीज ग़िज़ा, खाने बहुत हैं इनके पास, दस्तरखान पड़ा है इनके पास, तरह तरह के खाने खाते हैं। ग़िज़ा सबब बनता है तकब्बुर का। तीसरी चीज जो तकब्बुर का सबब बनती है वो है सवारी, गाड़ी। महंगी गाड़ी में बैठ कर आए इसलिए टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। तकब्बुर का एक सबब गाड़ी। गिनवाइए मेरे साथ, क्या? जमीन, ग़िज़ा, गाड़ी। चौथी चीज बताऊं, मकान। मकान बहुत बड़ा है जी, बंगलो। इतना बड़ा घर बनाया है साहब, ये टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। इनसे घर से तो बड़ा घर नहीं है। मकान सबब बनता है। और बताऊं, ग़िज़ा, जमीन, गाड़ी, मकान, और 5वां सबब लिबास। इन 5 चीजों से ज्यादा छठी चीज कोई नहीं। इंसान इन्हीं 5 चीजों का, इन्हीं चीजों का असीर है। कोई
कोई कपड़ों का सीर है, कलफ के कपड़े पहन के निकलते हैं, तो कपड़े तो टेढ़े टेढ़े होते हैं, ये भी टेढ़े टेढ़े चलते हैं। आज लोगों के कपड़ों में कलफ होता है, कुछ लोगों की गर्दनों में कलफ होता है। गर्दन कलफ लो, गर्दन कलफ लो। तो कपड़ों की बुनियाद पर कौन सा पढ़ना पाए? वो अब तो रिवाज खत्म हो गया, उसकी अब तो वो कम पहनने को दिखाई देता है। हमारे बचपन में कहते साहब ये असली उसकी है, ये ओरिजिनल है, ये वो चाइना की है और मालूम आखिर वो क्या है। मगर कोई बताए तो सही कि उसकी का जो कपड़ा है वो कीड़े का फुजला है। इतना महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, कीड़े का फुजला। और तो जी, तो कपड़ों की बुनियाद पे तकब्बुर, गुरूर, महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे अपने आप को समझ रहे हैं। ये 5 चीजें इंसान को धोखा देती हैं, और जब ये धोखा देती है तो ये तकब्बुर करता है। हम तो बैठे हैं अली के दस्तरखान पे, गर्दन हिलाना में नतीजा देना चाहूं। ये 5 चीजें तकब्बुर का जरिया बनती हैं, ये धोखा देती हैं। मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मा लुबिस्तु अला नफ्सी वला लुबिस अलैया। आज तक मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया, और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे। मगर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। 5 चीजें तकब्बुर का जरिया है। अब इन 5 चीजों को कैसे हो और हम इनका असर ना लें। यानी कपड़ा अच्छा हो, अल्लाह ने दिया तो पहनो भाई, जमीन है तो है ना, अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है, और होनी चाहिए। इसी तरह मकान, इसी तरह गाड़ी, इसी तरह ग़िज़ा, ये अल्लाह ने अगर दी है तो अच्छे अंदाज से पहने, मगर ये हम पर असर ना करे। बड़ी गाड़ी में बैठे मगर पैदल चलने वाले को जानवर ना माने, महंगे मकान में रहे मगर झुग्गी वाले को जलील न समझे। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये होगा जब ये चीजें हम पर असर ना करें और हम इनका असर नहीं लें। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई असली चीज थोड़ी है, असली चीज तो कुछ और है, असली चीज ये नहीं है। अली मौला गुरूर नहीं करेंगे, तकब्बुर नहीं करेंगे, इसलिए कि अली जैसी जनाब ज़हरा है। अली फख्र करेंगे। वो तकब्बुर कैसे करे ग़िज़ा पर? वो तकब्बुर, वो अली तकब्बुर कैसे करे अच्छी ग़िज़ा पर, जिसकी पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफा। वो तकब्बुर ग़िज़ाओं पर कैसे करे? वो बड़ा बड़ा दस्तरखान क्यों बिछाए? वो दस्तरखान पे 25 खाने क्यों लगाए? इसलिए कि उसकी पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफा। जब मेरे मौला के सामने 27 सवाल लेकर आए और छठे सवाल पर भूल गए कि छठा सवाल क्या है, तो अली ने फरमाया मैं सवाल भी बताऊंगा, जवाब भी बताऊंगा। तो किसी ने कहा कि क्या आपके पास जो इल्म है वो नबी के इल्म के बराबर है? आपका इल्म मुस्तफा के इल्म के बराबर है? तो मौला ने फरमाया बेसाख्ता हाज़ा लुआबुन नबी, मेरा इल्म तो लुआब मुस्तफा है। हाँ, वो तकब्बुर क्यों करे जिसका, वो ग़िज़ा पे तकब्बुर क्यों करे जिसकी ग़िज़ा लुआब मुस्तफा हो? वो मकान पे तकब्बुर क्यों करे जो काबे में पैदा हो? वो सवारी पे तकब्बुर क्यों करे जो नबी के दोष पर बैठा? वो जमीन पे तकब्बुर क्यों करे जो खुद कूद रहा हो? सारी जिंदगी अल्लाह की अब्दियत में गुजारी, कामयाब वो नहीं है, इसे कहेंगे भी कामयाब। सिकंदर आजम जिसकी हुकूमत में सूरज डूबता ही नहीं था, इतनी बड़ी हुकूमत है, उसकी हुकूमत में सूरज निकला रहता था।
जहाँ डूबेगा तो कहीं निकलेगा ना, तो जहाँ निकलता था वो भी हुकूमत उसकी, जहाँ डूबता था वो भी हुकूमत उसकी। तो जब मरा तो कहने लगा कि मेरे जनाजे को जब उठाओ तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकालकर, मेरे ताबूत से बाहर निकालकर दोनों हाथों को फैला देना, मेरे दोनों हाथ ऐसे फैला देना जहाँ बाहर निकलेगा। बहुत से तो उस वक्त नहीं समझे, बहुत से लोग जानते थे ये क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए किया कि सारी दुनिया देख ले, इतना कुछ मेरे पास था मगर खाली हाथ जा, इतनी बड़ी मुमलिकत पे भी खाली हाथ जा। यानी इतना बड़ा मुमलिकत बनाने वाला भी कहता है कि मैं नाकाम जा रहा हूँ। मगर ये आशिकों का मजमा जिस माशूक से बात करने आया है, ये जब आप या अली बोलते हैं, नारा लगाते हैं, मातम करते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं, तो अपने माशूक को सलाम कर रहे होते हैं। हमारा माशूक अली है, हम आशिक अली हैं, हम आशिक अली बनना चाहते हैं। और जो आशिक हो जाता है वो सबसे पहला नतीजा निकलता है कि यो माँ से अंधा और बहरा हो जाता है। हमें अली के अलावा कोई सुनाई नहीं देता, हमें अली के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, हम तो उनकी याद में अंधे और बहरे हैं। ये है हदफ जो हासिल करना है। मेरे मौलाना माह मुबारक रमज़ान 40 हिजरी का रमज़ान जाना चाहते हैं। अब ये बच्चे यतीम हो जाएंगे। कौन बच्चे? जो कूफे के यतीम बच्चे हैं। कूफे के यतीम बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसलिए कि अब तक उनके बाबा के मरने के बाद अली ने साबित किया कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। हमारा हो गए सारे महीने 40 हिजरी का रमजान पहली तारीख से लेकर 17 तारीख तक मेरे मौला इशारे देते रहे कि मैं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। 17वें रोजे में खिताब फरमाया कि मजमे में देख के फरमाया, बेटा हसन आज कौन सा रोजा है? इमाम ने फरमाया बाबा आज 17वां रोजा है। फिर इमाम हुसैन को देख के फरमाया, बेटा हुसैन ईद में कितने दिन रह गए? इमाम हुसैन ने फरमाया बाबा 13 दिन रह गए। तो फिर फरमाया हाँ ईद तो वो करेगा जो 21 रमजान के बाद जिनके मज़हब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना होगा। मैं इन बच्चों जवानों से भी कहूँगा कि जब मजलिस में तुम्हें आंसू ना आ रहे हो तो अल्लाह से ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह एक कतरा मुझे मिल जाए। ये जो कतरा अश्क है ना ये बहुत काम आएगा, बड़ा कीमती सरमाया है। मेरे मौला बाजार से गुजर रहे एक अंसारी की दुकान से एक सहाबी निकला, उसके हाथ में कोई सामान था। हज़रत फरमाया क्या खरीदा है? कहने लगा मौला मैंने खिजाब खरीदा है, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैं इसको रंग करने के लिए खिजाब लेकर आया। जब उसने कहा ना मैंने खिजाब खरीदा है दाढ़ी रंगने के लिए, तो मौला ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा और फरमाया कुछ लोग तो खिजाब से दाढ़ी को नहीं करेंगे और किसी की दाढ़ी उसके सर के खून से रंगी। मजलिस में औलाद वाले बैठे हैं, बेटियों का बाप से प्यार और बाप का बेटियों से प्यार, ये फितरी मसला है। बेटियां बाप से ज्यादा लिपटती हैं, बाप भी बेटी से ज्यादा प्यार करता है। फरमाया है हसन अपनी बहन से कहो, उम्मे कुलसूम से कहो कि आज मैं तुम्हारे घर इफ्तार करूं। 18वां रोजा मेरे मौला अली ने अपनी बेटी के घर इफ्तार किया और जब इफ्तार के लिए बेटी को खबर गई होगी तो मैं पूछ सकता हूँ कितनी खुशी हुई होगी जनाबे उम्मे कुलसूम। बेटियों और बाप का प्यार तो आपने बहुत देखा है ना, करबला में एक मंजर देखा ना आपने, जुलजना खबर शहादत जब लेकर आया तो ढूंढ रहा था सकीना कहाँ, उसी खेमे पे जाके रुका जिस खेमे में जनाबे सकीना थे। जनाबे उम्मे कुलसूम ने बाबा के लिए क्या क्या सोचा होगा, ये भी बना लूं वो भी बना लूं, मगर बार बार ख्याल आता होगा कि बाबा के दस्तरखान पे तो इतनी चीजें नहीं होती, बाबा तो पसंद ही नहीं करते कि दस्तरखान बहुत बड़ा हो, बाबा तो सादा दस्तरखान पसंद करते हैं। तो फिर जनाबे उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान पे जौ की रोटी जो मौला अली को बहुत पसंद थी, एक ज़र्फ में नमक और एक कासे में दूध रख दिया। जब मौला अली आकर बैठे ना दस्तरखान को देखा, इफ्तार करने जा रहे हैं, तो मेरे मौला ने दस्तरखान को देखा, बीबी उम्मे कुलसूम को देखा, फरमाया बेटा तुमने बाबा को भुला दिया।
तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे तो इतनी चीजें ही नहीं होती। तो बाबा की चीज रखी है मैंने, रखा हुआ है। तो नहीं, इसे कम करो, इसे कम करो। तो जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती है कि मैंने चाहा कि नमक उठा दूं ताकि बाबा रोटी और दूध से इफ्तार कर लें। तो फरमाया नहीं, दूध उठा लो, इसलिए कि कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। कुर्बान जाए अली पर। सारी रात मेरे मौला इबादत में मसरूफ रहे, अजर कमल अल्लाह। सारी रात मेरे मौला इबादत में मसरूफ रहे। और फिर जैसे ही सुबह सादिक नमूदार हुई तो सहन में आकर एक सितारा तलाश किया। सितारा नजर आया तो कुछ बोले। बीबी उम्मे कुलसूम कुछ अकब में खड़ी थी, करीब आकर कहती है मैंने सुना कि बाबा कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो बाबा कह रहे थे हाज़िही लैलतुल लती क़द, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। तो बीबी से रहा नहीं गया। बीबी ने फरमाया बाबा कौन सी रात है? कह रहे हैं उम्मे कुलसूम जब ये रात तमाम होगी ना तो तेरे बाबा के सर पे सरबत लगेगी और तेरे बाबा का सर का खून तेरे बाबा के चेहरे पे आ जाएगा और मैं उस सरबत में शहीद हो जाऊंगा। और ये तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था। मेरे मौला ने अमामा सर पे रखा, अबा दोष पर ही कमर में पटका बांधा, नाले ने पैर में ली, हुजरे से बाहर आए। जब हुजरे से गुजरने लगे ना तो एक मर्तबा गुजरते हुए दीवारों को देखा, फिर सहन में आए तो दीवारों को देखा। जनाब उम्मे कुलसूम को मुड़ के देखा और फरमाया बेटा तेरे घर के दरो दीवार मेरा नवाहा पड़ा है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आ रही है। ये घर के दरो दीवार मेरा नवाहा पड़ा है। और उसके बाद कुछ आगे बढ़े तो मुर्गाबियां बदतखें फड़फड़ाती हुई करीब आई, अपनी चोंच में मौला की अबा का दामन ले लेके प्यार और बोसा देने लगी। मेरे मौला ने फरमाया है उम्मे कुलसूम तेरे घर की मुर्गाबियां मेरा नौहा पड़ रही हैं, ये मुझ पे गिरिया कर रही हैं। उन्हें प्यार किया, आगे बढ़े, जंजीरें दर ने लिपट कर मौला को रोक लिया। दरवाजे में जो जंजीर डाली जाती थी वो जंजीर मौला की कमर में लिपट गई। मौला ने उसे खोला तो पटका भी खुल गया। जब पटका खुला तो दोबारा बांधने लगे तो बांधते हुए कहने लगे ए अली अब मौत के लिए कमर कसो। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। बीबी ने आगे बढ़कर कहा बाबा भाई हसन को भेज दीजिए, आज फजर की नमाज भाई हसन पढ़ा रहे। तो फरमाने लगे उम्मे कुलसूम जिसका मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा था उस घड़ी से तुम मुझे रोक रही हो। गए मौला अपने घर से निकलकर मस्जिद के अंदर इब्ने मुलजिम में मुरादी औंधा लेटा हुआ था। मेरे मौला ने आवाज देकर कहा उठ नमाज का वक्त है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का बड़ा अजीब जुमला है, वो फरमाते हैं जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करे वो अपने चाहने वाले को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी उठ नमाज का वक्त है। इब्ने मुलजिम ने उठा मगर तलवार छुपाते हुए उठा। अली मेहराब मस्जिद में गए। मैं अपने भाइयों से कहूंगा आफरीन मरहबा तुमने ये मजलिस मस्जिद में रखी है। हाँ अली की ज़रबत की मजलिस मस्जिद में ही होनी चाहिए। मेरे मौला मेहराब मस्जिद में गए, अजर कमल अल्लाह। अली की पहली रकत का पहला सजदा, नमाजी नमाज के लिए खड़े हुए हैं। अली मौला के पीछे जमात खड़ी हुई है। पहली रकत का पहला सजदा मेरे मौला ने अभी मुकम्मल नहीं किया था कि फिजा में एक तलवार बुलंद हुई। जो तलवार 1000 दिरहम में खरीदी गई थी, महंगी तलवार खरीदी गई थी, महंगी तलवार 1000 दिरहम का मतलब है महंगी तलवार जो असर करे, जो काट डाले। सुनेंगे हजारों। और फिर 1000 दिरहम का जहर खरीदा गया। तलवार को आग में जला जला के जहर में बुझाया गया। तलवार को जहर पिलाया गया। वो तलवार फिजा में बुलंद हुई और अली के सर पर आकर लगी। यहाँ अली के सर में तलवार का लगना था। तलवार आधे सर में उतरी। अज़ादारों सुनिएगा जुमला, जैसे ही मौला के सर पे तलवार लगी अली को दर्द नहीं हुआ, अली को तकलीफ नहीं हुई। बेसाख्ता फरमाया फुस्तु रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अजर कमल अल्लाह। इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा को सहारा दिया, फरमाया बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। मेरे मौला मेहराब की दीवार से बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। मगर सुनेंगे मैंने आज ही ये जुमले पढ़े, बहुत रोया है जुमले पढ़ते हुए। जब मौला मस्जिद की दीवार से टेक लगा के नमाज पढ़ रहे थे ना तो बार बार दाएं बाएं गिर रहे थे। इमाम हसन वहां नमाज जमात पढ़ा रहे हैं, मौला सर का खून बह रहा है, मौला नमाज मुकम्मल कर रहे हैं मगर गशी की कैफियत बढ़ रही है। कभी दाएं गिरने लगते कभी बाएं और फिर दीवार
की। तो फरमाया बेटा पहले मुझे ये बताओ मेरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? फरमाया हाँ बाबा आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही तो जख्म है जिसमें मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे मौला इमाम हसन ने फरमाया बाबा घर चलेंगे। इमाम ने फरमाया मुझे घर ले जाओ और चाहने वालों से कहो कि यही रहे। जब मौला ने कदम उठाए ना, 2 कदम चल के जो खैबर को फतह करने वाला था, जो खंदक को फतह करने वाला था, वो 2 कदम चल के कहता है मुझसे चला नहीं जा रहा। बेटा हसन मेरे पैरों में दम नहीं है। मेरे मौला ने कालीन बिछाया, मौला को कालीन पर लिटाया। जो कमल अल्लाह कालीन उठा रहे थे तो एक कतरा आंसू का, इमाम हसन के आंसू का एक कतरा मौला अली के चेहरे पे गिरा। अली ने आंखें खोलकर देखा तो इमाम हसन रो रहे थे। फरमाया बेटा हसन के रिया नहीं करो, देख नहीं रहे कितने चाहने वाले आए हुए हैं, मेरा एहतराम करने वाले आए हुए हैं, मुझसे प्यार करने वाले आए हुए हैं। जब देखा ना कि हसन रो रहे हैं, तो जब हसन रो रहे हैं तो और बच्चों का क्या हाल होगा? तो फौरन देखा पैरों की तरफ जो उठाए हुए थे ना, वो हजरत अब्बास थे। गाजी अब्बास, मौला अब्बास, मौला को पैरों की तरफ से उठाए हुए थे, कालीन को उठाए हुए थे। तो क्या देखा कि अब्बास रो रहे हैं? तो अब्बास ने कहा अब्बास खबरदार गिरिया न करो, आंसू साफ करो। लेकिन जब देखा अब्बास भी रो रहा है, हसन भी रो रहा है, तो एक मरतबा मौला ने देखना शुरू किया हुसैन का। तो क्या देखा कि हुसैन की आंखों से भी आंसू है। फरमाया हुसैन तुम्हारा रोना तुम्हारी मां को गवारा नहीं, खबरदार मेरे बच्चे की रिया न करो। सारे रस्ते घर की तरफ जा रहे लेकर, सारे रस्ते कभी इमाम हसन से, कभी अब्बास से, कभी मोहम्मद हनफिया से, कभी इमाम हुसैन से फरमाते रहे बेटा गिरिया न करो, बेटा गिरिया न करो। घर करीब आया ना तो फरमाने लगे मुझे वहां ले जाओ जहां घर में मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे मुसल्ले पर ले जाके मुझे लिटा दो। जब मौला को वहां लिटा दिया तो फरमाया अब जो लोग बाहर के आए हुए उन्हें कहो कि वापस चले जाएं, इसलिए कि ज़ैनब मेरे पास आएंगे। अजर कमल अल्लाह, बहुत गिरिया कर लिया आपने अज़ादारों। जब घर से सब चले गए ना तो मौला के उस हुजरे में जहां अली नमाज पढ़ते थे वहां अली की बेटियां आना शुरू हुई। सुनेंगे अज़ादारों, जो अली सारे रास्ते बेटों से कहता है रोना नहीं, गिरिया न करो, वो ज़ैनब को देख के रो दिया। जनाबे ज़ैनब को देखा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मजलिस मुकम्मल हो गई, बस एक मंजिल और मेरे साथ आ जाइए। हबीब इब्न अम्र रिवायत कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किलों से बहुत मिन्नत समाजत करके मैंने कहा मुझे अली दिखा दो। अबू हमजा सुमाली रावी हैं और जो सहाबी हैं वो है हबीब इब्न अम्र। वो कहते मैंने इमाम हसन से हाथ जोड़ जोड़ कर कहा मुझे अली दिखा दो, मुझे अली की ज़ियारत करा दो। तो वो अपने घर में लेकर गए तो पर्दे के पीछे बीवियों को ले गए। बीवियां पर्दे के पीछे थी और मैं अली के करीब जाके बैठा। मैंने सलाम किया तो उन्होंने मेरी आवाज सुन के आंखें खोली। तो जब आंखें खोली तो मैंने उनके चेहरे में और जो पीली पट्टी बंधी हुई थी उसमें फर्क महसूस नहीं किया। तो मैंने कहा मौला आपको कैसी तकलीफ है? फरमाया मुझे कोई तकलीफ नहीं, काश तुम्हारी आंखें वो देखती जो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा या अली आप क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मैं देख रहा हूँ आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि अंबिया और मुरसलीन सफे बांध रहे हैं, इसलिए अली आ रहा है। अली के इस्तकबाल के लिए अंबिया और मुरसलीन सफे बांध रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे सरकने रसूलुल्लाह आ गए, मेरे सरहाने फातिमा ज़हरा आ गई, ये सब हस्तियां मुझे लेने आई है। ये कह के अली ने आंख बंद की। इमाम हसन ने मुझे कहा कि बाबा इससे ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे। मैं कहते घर से बाहर निकला, अभी मैं घर से बाहर निकला था कि ज़ैनब के चीखने की आवाज आई।